अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास 8th है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है और लेसन का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए इससे पहले कि मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊँगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले मैं आपको चंद एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन आईना जो है, एक किताब जो है जिसमें बहुत सारे रूल्स, लॉज, कानून और बाकी चीज़ें तमाम रियाया तमाम लोगों के लिए लिखी जा चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको ये क्लियर करने से पहले मैं चंद एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा है फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, स्कूल मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, गेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंट्रीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो प्यारे बच्चों, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ अ फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्यारे बच्चों, द हेड ऑफ द फैमिली कॉन्स्टिट्यूट्स the few rules and regulations for his or her home, for his or her family, to regulate the work culture of his family, to lead his her family towards the progress and so on। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है जो फैमिली का हेड होता है वो अपने घर के लिए कानून बनाता है, रूल्स बनाता है, अपने घर के मुस्तकबिल के लिए, अपनी घर की अच्छाई के लिए। तो प्यारे बच्चों, फैमिली का जो हेड होता है उसने चंद रूल्स और लॉज रेगुलेट किए होते हैं ताकि उसका जो घर है वो फले और फूले। इसी तरह प्यारे बच्चों, स्कूल मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्यारे बच्चों, स्कूल का जो हेड होता है यानी कि हेड टीचर या प्रिंसिपल या हेड मास्टर, वो अपने स्कूल की बहबूदी के लिए रूल्स एंड लॉज रेगुलेट करता है ताकि उसमें लिखा होता है, एक छोटी सी बुक फ्रेम की होती है, एक छोटी सी कापी फ्रेम की होती है, या एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया होता है, उस पर लिखा होता है कि क्लास वर्क कब से स्टार्ट होगा, कितने बजे से, और छुट्टी कब हो जाएगी, और लड़कों को किस तरह आना है, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और इसी तरह उसातिज़ा किराम यानी टीचर्स जिनको कहते हैं उनको भी सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और बाकी चीज़ें इस बुक में सारी लिखी होते हैं। इसको कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह प्यारे बच्चों, आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, खेल खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट हम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। इतने जो गेम्स हैं प्यारे बच्चों, इनके हर किसी गेम के अपने कवायदे होते हैं, कानून होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना कोई गेम नहीं होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें भी गेम के हम कह सकते हैं ये गेम का एक, हर किसी खेल का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि क्रिकेट के लिए 2 टीमों में कितने प्लेयर होने चाहिए, खेलने चाहिए, या फिर फील्ड में कितने प्लेयर, फिर ये ग्राउंड में कितने प्लेयर एक साथ होने चाहिए, क्या 22 के 22 होने चाहिए क्रिकेट के लिए ग्राउंड में एक ही साथ, या सिर्फ 11 प्लेयर और 2 प्लेयर जो बैटिंग करते हैं हो गए 13 ही प्लेयर, और बाकी जितने भी कानून इसमें होते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया जिसको हम आईना कहते हैं। ये आईना एक किताब होती है, इसको भी ये मेंटेन की, ये लिखी होती है चंद अच्छे जो जितने भी दानिश्वर इंसान होते हैं किसी मुल्क में, वो जमा हो जाते हैं और अपने मुल्क के अच्छाई के लिए, मुस्तकबिल के लिए, प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए, और कोई क्राइम न हो उसके लिए, और हेल्दी नेशन के लिए, हेल्दी एंड वेल्दी नेशन के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इसमें तमाम कानून लिखे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप समझो ऐसे कि जैसे घर का हेड यानी कि हमारा हर किसी घर का हेड, बच्चों का जो बाप होता है या उनका दादा होता है वही होते हैं। वो अपने घर के लिए सोचते हैं कि हम कौन सा कारोबार करें ताकि हमारा घर आगे जाए, या हम
کون سی نوکریاں کریں یا ہم بچوں کو کن سکولوں میں بھیجیں یا ہم باقی ہر کسی فیملی ہر کسی گھر کو اپنی اپنی ہسٹری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں صرف چند 10-15 گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں سے ڈاکٹر، ٹیچرز، انجینئرز اور باقی ایسے لوگ نکلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز، ایک کانسٹیٹیوشن فریم کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق اس گھر کے بچے اور باقی چلتے ہیں، وہ گھر پھلتا ہے اور پھولتا ہے۔ پیارے بچوں، اسی طرح ایک ملک ہے، ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ ملک کی دفاع کے لیے ہوتا ہے، ملک کی ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کس کو کہتے ہیں۔ کل ہم اسی طرح سے اس کی ان ڈیٹیل پڑھیں گے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کب بنا ہے اور اس کا بنانے والا کون تھا، اور یہ جو بک ہے اس کے پیج کتنے تھے، اور اس میں کیا کون سے رولز اور ریگولیشنز اور قانون کیا بنائے گئے تھے۔ انشاءاللہ ہم وہ آگے پڑھیں گے۔ باقی السلام علیکم۔